हमारे देश में इस समय 3,07,12 मस्जिद हैं। इसके अलावा अवैध कब्जा, मदरसे और मजारें कितनी हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। इन मस्जिदों की सुरक्षा के लिए हम कोई व्यवस्था और हमको नहीं करनी पड़ती, राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या प्रांतों में। लेकिन आश्चर्य ये है कि हमारे मंदिर आज भी भारत में सुरक्षित नहीं है। हमारा रामनवमी का जुलूस निकलता है, उस पर विधर्मी पथराव करते हैं। हमारा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का और जन्माष्टमी का कार्यक्रम पथराव करते हैं। और हमारा शोभा यात्रा निकलती है गणेश जी की, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्दशी पर, या कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है, या मंदिरों पर जगह जगह मंदिरों पर पथराव, कहीं मांस के लीचड़े फेंकते हैं तो कहीं गंदगी फेंकते हैं। मंदिरों की सुरक्षा के लिए ये सही है, कभी मुगलों का राज रहा, कभी तुगलकों का राज रहा, कभी खिलजी का राज रहा, कभी लोधी वंश रहा, कभी गुलाम वंश रहा। उस समय तो हमारे 33,000 मंदिर टूटे, तोड़े गए। सबसे बड़े 3 मंदिर काशी विश्वनाथ वाराणसी, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और राम जन्मभूमि अयोध्या, ये 3 मंदिर तो तोड़फोड़ किए। लेकिन इसके अलावा भी तब 33,000 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया पूरे देश में। अहिल्याबाई जैसी हमारी संभ्रांत महिला ने, जो इंदौर की मालवा प्रदेश की महारानी, उन्होंने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने, हमारे गुर्जर नेता ने, कि पूरे देश में एकीकरण भी किया और सोमनाथ मंदिर का किया। नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार, सोमनाथ का मंदिर जब वल्लभ भाई पटेल ने बनाया, लौह पुरुष ने, तो उनका विरोध किया और कहा यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने, फिर भी सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया, जो अब भी है। और साथ में जब उनका देहांत हुआ तो उनकी अंत्येष्टि में, अंतिम क्रिया में, संस्कार में जाने के लिए उन्होंने तब के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना किया, नेहरू जी ने खुद ने। और ऐसे पापी और दुष्ट अकर्मण्य थे, नाम को पंडित लेकिन पंडित नहीं थे, मुसलमान परिवार है, जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना किया, स्वर्गीय हो गए, और बाकी मंत्रिमंडल को मना किया। फिर भी वहाँ पर और मंत्रिमंडल के आधे लोग गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ पहुँचे उनकी अंत्येष्टि में। ऐसा क्योंकि मंदिरों की सुरक्षा तब भी नहीं हो पाई, आज भी जब हमारा शासन है। महान है हमारे श्रीदेव नरेंद्र मोदी और महान है योगी। संभल जैसे क्षेत्र में जो मंदिर पर कब्जा करके जबरदस्ती बाजार, मस्जिद, मदरसा बनाया गया था, उसको ठीक किया। और असम के मुख्यमंत्री हमारे विश्वा जी, और उन्होंने भी वहाँ सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और वहाँ मदरसों पर बैन किया है। ऐसे हमारे योगी जी, ऐसे असम के मुख्यमंत्री विश्वा जी, और हमारे महान नरेंद्र मोदी जी आज पुनः देश में अलग जगा रहे हैं। भारत अखंड होगा इन मंदिरों के साथ, इन मंदिरों के साथ, गुरुकुलों के साथ भारत अखंड होगा। आने वाले 10 में मेरा विश्वास है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं ज्योतिष में थोड़ा जानता हूँ। आने वाले 10 वर्षों में न अस्तित्व रहेगा बांग्लादेश का, न अस्तित्व रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के वैसे ही 4 टुकड़े हो रहे हैं, न अस्तित्व रहेगा सिक्किम हमारे मिल गया, भूटान मिलने जा रहा, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है। माने पूरा भारत के जो 15 टुकड़े हुए वो मिलकर के पुनः भारत अखंड होगा। उस अखंडता को और विश्व गुरु होते हुए हम देखेंगे माननीय मोदी जी की, योगी जी के नेतृत्व में, और संत रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम और साथ में बाबा रामदेव, इन 5 लोगों के कारण पूरे देश में जो अलग जग रहा है, उस अलग को जगाने में मुख्य रूप से जो प्रेरणा के स्रोत हैं, इन संतों को। और हमारे मोदी जी भी एक तरह से संत है, योगी जी भी संत है, और इन सबको मैं नमन करता हूँ। भारत अखंड को, अखंड भारत को और विश्व गुरु होते हुए हम देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है।